कोई ऐसा है जिसने उत्सव में तुम्हारे ऊपर खर्च किया, तुम्हें खिलाया पिलाया है। किसी के तोहफे का इज्जत करना मैंने तुम्हें हमेशा से सिखाया और सिखाऊंगा, लेकिन किसी के ऋणी मत बनना। हो सके तो लौटा देना, क्योंकि मैं इस जन्म के बाद तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ, आज़ाद रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब किसी के ऋणी तुम ना बनो, इसलिए यही कोशिश तुम भी करना। बच्चा, मैं जानता हूँ कि इतने दुख तुमने झेले हैं कि तुम्हें लगता है तुम पापी हो। तुम्हें कभी कभी अपने अस्तित्व पर भी शक होता है कि शायद झूठे हो कहीं तुम। लेकिन सच तो ये है ना कि तुम बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। कुछ गलतियाँ जो तुमसे हो जाती हैं वो आम तौर पर किसी भी इंसान से हो सकती है, इसलिए तो तुम मनुष्य हो। कोई ऐसा है तुम्हारे आसपास जो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे ऊपर खर्च भी कर देता है, लेकिन उसकी इतनी हैसियत खुद की भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जिन मित्रों के साथ, जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के आसपास रहते हो, सबसे खर्च कम करवाने की कोशिश करना। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि तुम पैसों की बर्बादी करो, लेकिन जहाँ भी कोई इकट्ठे किसी भी समूह में कोई भी चीज़ की भागीदारी लो तो फिर वहाँ अपने तरफ से भी कुछ योगदान दो। कौन कहता है कि तुम मेरी मंदिर नहीं आ रहे या मेरे दर्शन नहीं मिल रहे तुम्हें? रोज़ तो आते हो। मैं ही साईं हूँ, मैं ही हनुमान हूँ, मैं ही शिव हूँ। चाहे तुम किसी भी मंदिर से गुजर जाते हो, दर्शन तो तुम्हें मेरे ही मिल जाते हैं। इसलिए तुम रोज़ मेरी मंदिर आते हो। निश्चिंत रहा करो। तुम अपने बहुत से बटुए और उसमें पैसे फेंक फेंक कर इधर उधर रखे हुए हो। एक जगह इकट्ठे रख देना, वरना कुछ इधर से उधर हुआ तो फिर मेरे पास मत आना फरियाद लेकर। अपना सामान खुद संभालने की उम्र है तुम्हारी, अब संभालना सीख जाओ। कोई अमीर हो या फिर कोई गरीब हो, लेकिन अगर वो तुम्हारा अतिथि है तो स्वागत सत्कार बराबर सी होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना, तभी तुम्हारे घर पर मेरा वास रहेगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब भी तुम मेरी पूजा आराधना करने बैठते हो तो कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कि कर्म सबसे बड़ी पूजा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और वहाँ तुम्हें थोड़ी सी चिढ़ भी मचती है, पर तुम कुछ कह नहीं पाते। सुनो, मन की शांति तुम्हें मेरी आराधना से मिलती है, तो वो तुम करो, और कर्म उसे भी तुम करो। दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए बराबर है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं। समझ गए ना? किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को कोई जवाब नहीं देना है। शांत रहो, प्यार से रहो। मैं तुम्हारे अंदर के उस कड़े स्वभाव को मिटाकर प्यार वाले स्वभाव को ज़्यादा जागृत करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे ही किसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ बहुत प्यार और स्वभाव में अपनापन होना ज़रूरी है। आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाओ, बहुत खूबसूरत होने वाली है। उम्मीद कभी मत छोड़ना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।